2024 को लेकर अखिलेश यादव इस बार बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। उस बात से पीछा छुड़ा रहे हैं कि वो एसी में बैठकर पॉलिटिक्स करते थे। कैसे अभी से ही अपना रथ लेकर उतर चुके हैं अखिलेश चुनाव की तैयारी में, हम आपको ये दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा है। आम आदमी पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन और साथ साथ विपक्षी एकता को लेकर कितना सीरियस है अखिलेश, ये भी जान लीजिए। और कांग्रेस पार्टी में समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता शामिल हो सकता है। इसके अलावा एक और खबर, कैसे लखनऊ में एक होर्डिंग गिरी, एक यूनिपोल गिरा और एक पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन अभी भी सरकार की आंख नहीं खुल रही। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो इस बार अखिलेश यादव ने वो टैग हटाने का मन बना लिया है जो उन पर हमेशा से चिपकता था। और जो नेता हैं ये खास करके उनके बारे में कहा करते थे कि अखिलेश यादव अपने पार्टी दफ्तर से बाहर नहीं निकलते। इस बार अखिलेश यादव लोक कल्याण यात्रा लेकर 2024 के लगभग एक साल पहले ही मैदान में उतर चुके हैं और इस बार जो उनकी तैयारी है वो 2024 की है। आज अखिलेश अपने पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में लखीमपुर खीरी में थे और लखीमपुर खीरी में इसी अपने रथ को लेकर के शहर में निकले थे। यूं तो उनके पास कई मुद्दे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने आज कई मुद्दों को छेड़ दिया। एक बात उन्होंने साफ कहा, जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर सरकारों को घेरने का मुद्दा, समाजवादी पार्टी सबसे आगे रहेगी। अखिलेश यादव ने आज अपनी मीटिंग के दौरान यह भी कह डाला कि पार्टी में मनमुटाव हैं, लेकिन अगर नेताओं पर भरोसा रखिए तो 2024 हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। अखिलेश यादव ने आज कार्यकर्ताओं से बहुत सारी बातें कही, लेकिन गठबंधन को लेकर जब सवाल हुए और गठबंधन को लेकर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो सुनिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा गठबंधन की कोई बात नहीं है, लेकिन हम अधिकारों में कटौती के सवाल पर उनके साथ हैं। यानी कि ऑर्डिनेंस पर अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में केजरीवाल के साथ गठबंधन पर नहीं। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। मैं कल मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब दोनों से मुलाकात करूंगा और जब बातचीत होगी तो बहुत बातें आप तक रखी जाएंगी, लेकिन एक बात सच है, धीरे धीरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के अधिकारों को छीना जा रहा है। गठबंधन पर ही एक और सवाल के जवाब में बसपा को लेकर उन्होंने कहा कि वो लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों के साथ बसपा के साथ, यानी कि बीएसपी पार्टी भले उनके साथ ना हो या वो उसके साथ गठबंधन में न जाएं, लेकिन दलितों के मुद्दे पर वो लोहियावादी और अंबेडकरवादियों की बात करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं अखिलेश, ये भी सुनिए और हम फिर बताएंगे कि विपक्षी एकता को लेकर अखिलेश यादव क्या सचमुच सीरियस है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं बसपा को लेकर। समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते और मान्यवर काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी उसका साथ समाजवादी पार्टी लेगी। आज जब अखिलेश यादव से विपक्षी एकता की नीतीश कुमार की मुहिम के बारे में पूछा गया, वहां जाने के बारे में पूछा गया, तो अखिलेश यादव ने एक बड़ा ही रोमांचक आंसर दिया। उन्होंने कहा कि जब वो विपक्षी एकता के लिए दूसरे दलों के साथ बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी हां, सीखने को मिलता है। अखिलेश यादव ये कहकर उन्होंने इस विपक्षी एकता के बैठक में कहीं ना कहीं एक पिन चुभा दिया, यानी कि अखिलेश यादव इस बैठक में विपक्ष
कि एकता के लिए इतने बड़े दल को रिप्रेजेंट करने के बजाय उन्होंने ये बताया कि वो जब इनके साथ बैठेंगे तो कुछ सीखेंगे। और इस बैठक से क्या सीखेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए बुलाई जा रही बैठक को जितना बड़ा बताया गया है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उसे उतना बड़ा नहीं मानते। और शायद इसी वजह से उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब वो इसमें जाएंगे तो इसमें सीनियर नेता होंगे, दूसरी पार्टियों के बड़े नेता होंगे, तो वो उनसे सीखेंगे। गठबंधन कैसे करेंगे, कब करेंगे, किससे करेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा, याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर क्या कहा गया था। नीतीश कुमार ने तब क्या कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही इस गठबंधन को लीड करेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। और जब पिछली मुलाकात हुई थी वो भी आपको याद होगा, उन्होंने यही कहा कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है उसके नेतृत्व में ही गठबंधन बने। एक तरफ अखिलेश विपक्षी एकता के लिए कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें उसमें साझेदार हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में किसी तरह का समझौता हो, गठबंधन हो जाए, इसकी चर्चा सियासी फिजा में खूब घूम रही है। लेकिन इसी दौरान एक और खबर आ रही है, और खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के पुराने चेहरे जो नेताजी के साथ यानी मुलायम सिंह यादव के साथ जिन्होंने पॉलिटिक्स की, अब वो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब एक तरफ चर्चा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की चल रही हो, 2024 में चुनाव साथ लड़ने की चल रही हो, ऐसे में समाजवादी पार्टी का एक नेता कांग्रेस का दामन थामने जा रहा है। जी हां, चर्चा सीपी राय के बारे में है। पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व प्रवक्ता रहे हैं, पार्टी के संगठन के बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन तवज्जो नहीं मिलने से अब कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। चर्चा यह है कि आने वाले 8 तारीख को यानी जल्द ही सीपी राय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। चर्चा यह है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी पद से मुक्त हो सकती हैं और अब वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ सक्रिय भूमिका निभाने की सोच रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर सकती है और प्रियंका गांधी अब राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगी। उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे बड़े नेता को, कांग्रेस के बड़े दूसरे चेहरे को यहां के प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ये चेहरा कौन होगा ये कहना मुश्किल है। चर्चा बृजलाल खाबरी को लेकर भी है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले चर्चा थी कि पूरा नए तरीके से कांग्रेस का संगठन बनाया जा सकता है, जिसमें हो सकता है कि किसी मुस्लिम चेहरे को उत्तर प्रदेश में लाया जाए या किसी ब्राह्मण चेहरे को लाया जाए, लेकिन खाबरी दलित चेहरे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को हटाएगी, ऐसी चर्चा अब धीरे धीरे शांत पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के संगठन में बड़े फेरबदल की गुंजाइश दिखाई दे रही है। और सीधे सीधे जब प्रियंका गांधी के बारे में चर्चा है कि वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद को छोड़कर राष्ट्रीय देश के किसी कांग्रेस के बड़े पद पर जा सकती हैं, ऐसे में कांग्रेस के भीतर एक बड़े चेंज को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। सोमवार शाम लखनऊ में इकाना स्टेडियम का एक यूनिपोल गिरा और भारी भरकम इस यूनिपोल के गिरने से एक परिवार के मां और बेटी की मौत हो गई। लखनऊ में अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सड़क भी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है? राह चलते यूनिपोल और एडवर्टीजमेंट के लिए बनाए जा रहे बड़े बड़े आउटडोर स्ट्रक्चर यूं ही गिर सकते हैं, लोगों की जान यूं ही जा सकती है। तो आपको बताएं कि इकाना स्टेडियम में बना हुआ ये यूनिपोल गिरा। जब नगर निगम से सवाल किया गया तो नगर निगम ने कहा कि इस बात की कोई जानकारी नगर निगम के पास है ही नहीं कि ये नगर निगम में ये जो यूनिपोल है, ये जो बड़े स्ट्रक्चर बने हैं आउटडोर के लिए,
इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। नगर निगम ने कई बार नोटिस भी दिया, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट के माफिया हैं उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। जो मानक है, जो सरकार के का गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो सरकार ने ऐसे एडवर्टीजमेंट के लिए शर्तें तय की हैं, उन सब के खिलाफ जाते हुए बड़े बड़े विशालकाय ऐसे यूनिपोल बनाए गए हैं जो कि सरकारी मानकों के विपरीत है। और एक हवा और आंधी चली नहीं कि एक यूनिपोल ने 2 लोगों की जान ले ली। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हाल की तस्वीरें हैं और लखनऊ शहर में कई जगहों पर जब तेज बारिश और आंधी आई तो ऐसे बड़े बड़े यूनिपोल कैसे लोगों के लिए खतरा बन गए। आप इन तस्वीरों को देखिए और आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे कि जब भी आंधी पानी इस तरीके के हालात बनते हैं तो सबसे ज्यादा वो लोग खतरे में आते हैं जिनके घरों पर बड़े बड़े आउटडोर स्ट्रक्चर लोहे के लगे हुए हैं और उसमें भी कोई मानक नहीं। कई छतों पर सैकड़ों टन लोहे के बड़े स्ट्रक्चर बने हैं और अगर आप इस इकाना स्टेडियम के इस बड़े यूनिपोल की बात कर लें तो ये भी मानकों के विपरीत था। इसकी ऊंचाई मानक से ज्यादा थी और इस पर भार भी जरूरत से ज्यादा था। अब मां बेटी के मौत का हिसाब कौन देगा? सभी अधिकारी फिलहाल पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।